हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है एक वस्तु 25% लाभ पर 2100 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अपने आप में 100% का होता है, कोई वस्तु अपने आप में 100% का होता है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में जब 100% होता है और उस पर 25% लाभ होगा तो क्या होगा, वो 125% हो जाएगा कि नहीं। ये 25% उसमें लाभ हो रहा है तो वो 125% के बराबर हो जाएगा। और कहता है जब 2100 रुपये में कोई वस्तु बेची जाती है तो उसमें 25% की लाभ होती है। कितना होता है, 25% की लाभ। तो कहने का मतलब है कि 125% जो है वो 2100 के बराबर है। 125% जो है 2100 के बराबर है, तो 100% के बराबर कितना होगा। चलिए इसको कटाते हैं। अब इसको काटेंगे 25 से, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। इसको काटेंगे 25 चौके 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 0। ये कितने हो जाएगा, 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680 रुपया हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने नंबर, सी नंबर आपका ऑप्शन 1680 रुपया, सी नंबर आपका ऑप्शन रहा। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसके 2 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। 6 पुरुष, कहता है 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो 6 मैन कितना करता है, 20 दिनों में करता है। और 12 वुमेन ये भी कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। अगर 6 पुरुष 20 दिन काम करेगा तो टोटल कितना काम करेगा, वो 120 काम। अगर 12 वुमेन 20 दिन तक काम करेगा तो वो भी कितना करेगा, 240 काम करेगा। तो अगर 6 पुरुष 20 दिन तक काम करता है तो 120 काम होता है। अगर उसे एक वुमेन करेगा तो कितना होगा, एक मैन अगर करता है तो उसे 120 दिन लग जाएगा। एक मैन यदि करता है, एक मैन अगर इस काम को करता है तो 120 दिन लग जाएगा। और वही काम को अगर 240 काम को अगर एक वुमेन करता है इसे 240 दिन लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए दोनों का एलसीएम लेते हैं हम। इसका एलसीएम हो जाएगा 240। अब इस काम को यदि क्या कहता है, 8 पुरुष या 16 महिलाएं, 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यदि एक पुरुष 120 दिन काम करता है तो 8 पुरुष है, यहाँ 8 पुरुष करेगा तो कितना करेगा, 2 काम। इसका इफिशिएंसी कितना होगा, अगर एक पुरुष 120 काम कर रहा है तो वो 2 काम इसका हो जाएगा इफिशिएंसी, और इसका क्या हो जाएगा, 1 इफिशिएंसी। यानी कि 2 काम करता है पर डे। तो 8 पुरुष कर रहा है, यहाँ देखिए 8 पुरुष, तो 2 काम यदि पर डे कर रहा है तो 8 पुरुष उसे कितने काम करेगा, 16 काम। उसी प्रकार 16 महिलाएं प्रतिदिन अगर एक काम कर रहा है तो 16 महिलाएं कितने काम करेगा, 16 काम। अब कह रहा है इसके 2 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। हमारा टोटल काम है ये 240 है, इसका 2 गुने काम को कितने दिनों में करेगा। तो 240 का 2 गुने कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 480 काम हो जाएगा। अब इस काम को इस महिला 8 पुरुष और 16 महिलाएं से हमें करवाना है। तो ये टोटल कितना काम कर रहा है एक दिन में दोनों मिलके, 16 काम ये और 16 काम ये कर रहा है। तो 32 काम यदि करता है तो 480 काम कितने दिनों में करेंगे। दिख नहीं रहा था आप लोग ने। तो चलिए 480 काम करवाना, इस प्रतिदिन 32 काम कर रहा है तो 480 काम टोटल कितने दिनों में करेंगे। इसको काटते हैं, 15 बार में ये पूरा कट जाएगा और ये हमारा 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा।
चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि √7 माइनस √5 माइनस √3 इस प्रकार दिया रहे तो सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए ये जितने भी हम बता रहे हैं दोस्तों आप लोगों को सब RRB NTPC में पूछा गया है, इसलिए ऐसा नहीं समझिएगा कि हम कुछ भी क्वेश्चन लाते हैं। आप लोगों के लिए ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हम लोग देखते हैं। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसमें देखना है कि अंतर यदि समान है और चिन्ह माइनस का रहे तो हमेशा बड़ी संख्या ही छोटी होती है। जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन में कि 7 यहाँ 7 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ 5 और 3 में कितने अंतर है, 2 का। यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। तो इसका मतलब क्या, अंतर समान है और चिन्ह माइनस का रहे तो सबसे छोटी संख्या हो वही हमारी बड़ी संख्या कहलाएगी। तो इसमें भी अंतर समान है, इसमें भी अंतर समान है, इसमें भी अंतर समान है और चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह है। इसमें भी माइनस का, इसमें भी माइनस का। इसका क्या हो जाएगा आंसर, जब दोनों का अंतर समान रहे और चिन्ह निगेटिव यानी माइनस का रहे तो हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढना है और वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा है, √5 माइनस √3 दिख रहा है ना, √5 माइनस √3 ये हमारा क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो ये हमारा √5 माइनस √3 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर आप लोग इसका सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसमें होता क्या है कि जब अंतर समान रहे, चलिए हम लिख देते हैं इसको, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब अंतर समान रहे और चिन्ह माइनस का रहे, चिन्ह माइनस का रहे, जो सबसे छोटी हो वही बड़ी संख्या होगा, वही बड़ी संख्या होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को कई बार एग्जाम में देखने को मिलता होगा। क्या कहता है, ए एक काम को 24 दिनों में और बी 40 दिनों में कर सकता है। यदि एक साथ मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बच जाता है, यानी हमसे शेष काम पूछ रहा है, कितना काम बच जाता है। तो चलिए क्या कहता है, ए एक काम को 24 दिनों में, तो लिखते हैं ए एक काम को 24 दिनों में करता है और बी उस काम को 40 दिनों में, बी उस काम को 40 दिनों में करता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, उसका टोटल काम निकल जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 120। ये हमारा क्या हो गया, टोटल काम। अगर ए एक काम को 24 दिन में करता है इस काम को और बी इस काम को 40 दिनों में करता है, तो यदि ए एक काम को 24 दिनों में करता है तो एक दिन में इसका कितना होगा काम, 24 पंचे 120, यानी ए एक काम को एक दिन में 5 काम करता है और बी इस काम को प्रतिदिन किस हिसाब से करता है, वो 3 के हिसाब से, यानी इसका ये क्षमता हो गया। ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 3। ए अगर प्रतिदिन 5 काम करता है तो बी प्रतिदिन 3 काम करेगा। अगर दोनों मिल के क्या करता है, एक साथ मिलकर यदि 10 दिन तक काम करता है तो शेष कितना काम बच जाता है। यदि ये दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 काम करता है और कहता है 10 दिन तक काम किया, तो टोटल कितना काम किया, ये टोटल 80 काम कर चुका है। अब हमारा काम कितना बचा, शेष काम हमारा 120 में 80 काम माइनस कर देंगे, टोटल कितना काम बचेगा, 40 काम। जब 10 दिनों तक काम कर चुका है तो 40 काम हमारा बचा।
120 में 80 काम माइनस हो गया, 40 काम ये हमारा बचा। कहता है कितना भाग शेष बच जाता है, यानी 40 का टोटल कितना में 120 में, 40 का 120 में, इसको काटेंगे 1/3, इतना भाग हमारा काम शेष बचेगा। शेष काम क्या होगा, इतना 1/3 भाग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप लोग। चलिए थैंक यू, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग।